Hello बच्चों, let us read the question and the question says explain the following reaction by giving one example। और आपका क्वेश्चन है कार्बिल अमीन रिएक्शन, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा की कंसेप्ट है, और की कंसेप्ट में ये है कि कार्बिल अमीन क्या किसे रहते हैं वो देख लेते हैं। तो व्हाट इज कार्बिल अमीन? तो कार्बिल अमीन कुछ भी नहीं है, हम जो आइसोसाइनाइड ग्रुप पढ़ते हैं, आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बिल अमीन उसी का ही दूसरा नाम है। तो आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आप एन सी जो लेते हैं, यानी आप सी एन भी ले सकते हैं और एन सी, ये क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड होते हैं। लेकिन अगर आप सी के तरफ से डेंटिसिटी दिखाते हो या सी की तरफ से बॉन्डिंग दिखाते हो, तब तो आप इसको साइनाइड बोलते थे। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन के साइड से दिखाते हो, यानी इस साइड से आपका बॉन्डिंग होता है, देन आप इसको आइसोसाइनाइड बोलते हो। तो आपको क्या याद रखना है कि हमारा जो एनसी ग्रुप है, जहां पर हम एन के साइड से बॉन्डिंग करते हैं अपने अल्काइल में, तो आप उसको क्या बोलते हो? आइसोसाइनाइड, और उसी का ही दूसरा नाम है कार्बिल अमीन। कार्बिल अमीन। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ टेस्ट विच इज ऑल्सो यूज एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट। इसको आप डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज करते हैं ऑफ अमीन्स। तो मेनली क्या करता है? इट इज ओनली शोन बाय प्राइमरी अमीन्स, ओनली शोन बाय प्राइमरी अमीन्स, यानी जो आपके प्राइमरी अमीन्स हैं, राइट, जहां पे आपके पास NH2 ग्रुप है। तो अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है, ओनली वो आपका कार्बिल अमीन टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा। अब यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स दोनों हो सकते हैं, बोथ एलिफैटिक भी एंड एरोमेटिक भी, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, एरोमेटिक primary amines give कार्बिलामीन रिएक्शन, give कार्बिलामीन रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि ओनली एलिफैटिक दे। आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, जैसे कि आपका एनिलीन हो गया, वो भी आपका कार्बिलामीन रिएक्शन शो करता है। तो कार्बिलामीन में होता क्या है? आपका जो सबस्ट्रेट है, आप सबस्ट्रेट क्या लेते हैं? यहाँ पे आप एक प्राइमरी अमीन लेंगे सबस्ट्रेट में, और जो आपका रिएजेंट है वो क्या है? रिएजेंट आप लेंगे क्लोरोफॉर्म, यानी CHCl3। ये क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म। आप क्लोरोफॉर्म लेंगे और किसके प्रेजेंस में लेंगे? अल्कोहलिक KOH, यानी आपका जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका एक सोल्यूशन बनाएंगे इन अल्कोहल, तो इसलिए उसको अल्कोहलिक KOH बोलते हैं। तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट क्या देते हैं? दे गिव द प्रोडक्ट ऑफ कार्बिल अमीन, यानी आपका जो प्राइमरी अमीन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बिल अमीन, यानी आइसोसाइनाइड ग्रुप में। तो क्या होता है? एक जनरल रिएक्शन लिख के देखते हैं। आप ले रहे हैं, आप अपने लिया एक प्राइमरी अमीन और उसमें लिया आपने क्लोरोफॉर्म CHCl3, और इसके साथ आपने क्या डाला? आपने डाला अल्कोहलिक KOH। तो इधर शॉर्ट में ALC का मतलब हुआ अल्कोहलिक KOH। इसी को आप जब हीट करते हैं तो आपके पास बन के आता है RN ट्रिपल बॉन्ड C, यानी आपका आइसोसाइनाइड, यानी आपका कार्बिल अमीन। और उसके साथ रिमूव होता है आपका KCl का सॉल्ट, और आपके पास वाटर, ये रिमूव होता है। तो इस टेस्ट में आपको पता कैसे चलता है कि आइसोसाइनाइड बना है? वेल, इसकी जो स्मेल है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैड स्मेल आता है, और तब आपको पता चलता है कि आपका आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ है। सो दिस इज योर कार्बिल अमीन रिएक्शन। वैसे ही अगर आप इसको देखना चाहें एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स के लिए, तो क्या होता है? आप ले सकते हैं आपका एनिलीन, ये हो गया आपका एनिलीन, राइट, और ये भी क्या है? एक प्राइमरी अमीन है, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन है तो इसका मतलब ये भी शो करेगा कार्बिल अमीन टेस्ट। तो आपको क्या डालना है? आपने CHCl3 डाला, आपने 3KOH डाला इन अल्कोहलिक फॉर्म। तो ये याद रखना है, आप अल्कोहलिक KOH ही यूज करेंगे, यहाँ पे एक्वस KOH नहीं यूज करेंगे। एक्वस KOH आपका कार्बिल अमीन नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे आपने इसको फिर से हीट किया, और फिर आपके पास अब क्या मिलेगा? तो आपका जहाँ NH2 है उसी की जगह आपको बस NC लगाना है,
और उसके बाद आपका रिमूव होगा एज इट इज KCl और H2। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये हो गया आपका कार्बिलमिन रिएक्शन फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। तो जैसे मैंने बोला कि सिर्फ सिर्फ प्राइमरी अमीन शो कर रहे हैं, हमने अभी क्या डिस्कस किया, ओनली प्राइमरी अमीन शो कर रहे हैं, तो सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ क्या होगा, दे विल नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, 3 डिग्री यानी टर्शियरी अमीन्स विल नॉट गिव कार्बिलमिन रिएक्शन। और ऐसा क्यों होता है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये दोनों क्या करते हैं, ये रिएक्ट कर लेते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। तो वैसे तो इनको रिएक्ट करना चाहिए क्लोरोफॉर्म के साथ, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का जो कार्बीन बनता है इंटरमीडिएट, उसके साथ रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन ये इंस्टेड क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करके एलिमिनेशन रिएक्शन शो करना शुरू करते हैं। इसीलिए इसको एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह यूज करते हैं, जहां पे आपका प्राइमरी अमीन तो ये टेस्ट पास करता है, लेकिन 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन यानी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन आपका नहीं दे सकते ये टेस्ट। इसीलिए इसको क्या करते हैं, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट यानी आपको डिफरेंस निकालना होगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।